हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब? वो पेयर मतलब होता है बेटा जोड़। इनकी दो लीनियर इक्वेशन होंगी, मतलब दो लाइन की इक्वेशन होंगी। उसमें क्या होगा? दो वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या मतलब होता है बच्चे? वेरिएबल मतलब होता है वैल्यू वेरी वेरीज, यानी कि जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है। अब हम देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें बच्चे कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखेंगे हम इधर लेते हैं पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन ही बेसिकली बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। पहली कंडीशन देखते हैं, x माइनस वाई जीरो और dx प्लस 4y इक्वल टू 20, या इसे हम माइनस 20 इसके इधर 0। इसमें बच्चे हम देखते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 r। अब ये सब क्या होते हैं बेटा? इसमें ये जो है ये होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू। ये होते हैं बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। a1 की वैल्यू देखते हैं बच्चे 1 है, a2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b1 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे है -2, b2 की वैल्यू है 4, c1 की वैल्यू देखते हैं बच्चे इस तरीके से। यहाँ पे c1 इधर 0 है और इधर है माइनस का 20। ठीक है, ये हमने इसको देखी कंडीशन। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं रेशियोज को। हम देख रहे हैं बच्चे a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम क्या कह सकते हैं? ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि बच्चे कैसी होगी इसकी कंडीशन? ये इस तरह से होगी, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। और एल्जेब्रिक की बात करें, इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन निकाले तो बच्चे इसका कौन सा कंडीशन होगा? ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू। इसमें बच्चे अगेन हम रेशियो देखते हैं 2/4 3/6 माइनस 9/5। इसमें हम देख रहे हैं बेटा तीनों रेशियो जो है वो इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं बेटा, तब क्या होता है? उसमें लाइन जो होती है बच्चे वो कोइंसिडेंट लाइन। और बोले की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? एक के ऊपर एक लाइन, दैट्स इट। कभी हर पॉइंट पे ही मीट। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं बेटा, x plus 2y minus 4 is equal to 0, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। ये दो कंडीशन की बनाया गया है। इसकी रेशियो देखते हैं 1/2 बच्चे। इसका देखेंगे 2/4, इसका देखेंगे बच्चे -4/-12। इसमें हम देखते हैं a1 a2 इक्वल है बेटा b1 b2 के, बट वो इक्वल नहीं है किसके? इक्वल 3। ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइन। और इसके बच्चे कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इस तरह से आप पहले सिचुएशन को देख के प्रेडिक्ट कर पाएंगे
कि किस तरह से अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का होमवर्क क्लास किस तरह से ड्रॉ करें। अब बच्चे क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में या कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन जब भी आएगा इसका तो बोलेगा कंसिस्टेंट है सोल्यूशन या नहीं। अब कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका हमने बता वन सोल्यूशन है एग्जैक्टली, ये तो दिख ही रहा है कि एक ही पॉइंट में मिल रहा है, एक ही पॉइंट में नहीं मिल रहा, तो मैंने तो बताया था नो सोल्यूशन। अब ये हर पॉइंट पे मिले कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इसमें से देखते हैं मतलब कौन सा कंसिस्टेंट होता है कौन सा नहीं होता। जो मिलेंगे ही नहीं तो वो नॉन कंसिस्टेंट हो। जो एक जगह मिलेंगे वो बच्चे कंसिस्टेंट होंगे। और ये तो एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो इसे डिपेंडेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आती है। ये क्वेश्चन है बेटा दो इक्वेशंस गिवन है, पूछता है कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन या नहीं और उसे सॉल्व करना है ग्राफ। सबसे पहले बच्चे हम इन इक्वेशंस को नाम देंगे 1 एंड 2। इक्वेशन 1 देखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चे कुछ पॉइंट्स रखते हैं हम x और y के और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने एक बार y की जगह 0 रखा, हमने y की जगह 0 रखा बच्चे इस इक्वेशन की, तो i हमारी x की वैल्यू से इसी तरह से अगर हम x की जगह 0 रखते हैं इस वाली y is equal to 6 divided by 3 and 2 दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम। या तो हम खाली इसका यूज करें और इसमें y की एक और रखें या फिर इसमें 0 0 0 0 मैंने क्यों रखा इसका क्यों यूज कर दिया बेटा ताकि वो होता है। इसी तरह से बच्चे हम इसको देखते हैं 2y 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। में एक बार बच्चे हमने x की जगह पे 0 रखा, x की जगह 0 रखने पे बेटा माइनस 3y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस h माइनस का 4। इसी तरह से हमने y की जगह एक बार 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 6। अब इसको बेटा हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। x में 6 देखेंगे इधर 0 होता है 1 2 3 एंड सो ऑन करके यहाँ पे 6 तक ले जाएंगे काउंटिंग करके। इस तरह y में बच्चे 1 2 3 4 कहाँ तक चाहिए हमें वो ग्राफ होना। इस तरह से इधर नेगेटिव होता है -1 -2 -3, इधर नेगेटिव y में होता है बेटा इधर y में पॉजिटिव होता है। जैसे नंबर ग्राफ के अंदर इधर x में पॉजिटिव होता है ये वाला x एक्सिस होता है ये वाला y एक्सिस होता है। इधर की साइड बेटा नेगेटिव लाइंस। अब बस इन पॉइंट्स को रहने देते हैं बाकी सब खत्म। अब इन दोनों को देखते हैं बेटा बस मैंने खाली और खाली पॉइंट्स रखे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेम पॉइंट्स आ चुके हैं, यही सोल्यूशन है इसका। ये यहाँ पे मीट होगी 6 0 x एक्सिस पे 6 और y पे 0। उसके अलावा 0 पे 2 ऊपर की ओर मैंने बताया बच्चे पॉजिटिव होता है तो ये 0 पे 2 है और नीचे वाला 0 पे -4 है। इस तरह से हम बेटा इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कैसा सोल्यूशन है बच्चे तो ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। अब हम देख रहे हैं बच्चे इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम आती है फिर कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं जो चीज निकालने पहले हम उसे लेट कर देते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब होता है 1 पेंसिल डेली हमने एक्स। ठीक है बच्चे अब इस तरह से इरेजर का भी करना होगा हमें। लेट कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर या 1 इरेजर इसको बच्चे हमने 5
अब इसको इक्वेशन में बदलना है, तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ टू पेन यानी कि 2 है, प्लस 3 इरेजर 3 into y, एक की y कॉस्ट है तो 3 क्योंकि बेटा 3y इज फॉर 9। एक इक्वेशन बन गई बेटा। दूसरा देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल यानी कि 4x, अगेन क्योंकि पेंसिल की एक की कॉस्ट x है तो 4 की 4x होगी, और 6 इरेजर 6 into 5 and इरेजर इक्वल टू 18। दो इक्वेशन बन गई बेटा। अब हम इसमें कुछ दो तरह के मेथड आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है, वो हम देखेंगे। एक है सब्स्टिट्यूशन, वो हम यहाँ देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चे, इस एक की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट की जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू लेते हैं बेटा, 9 3y इधर क्या बच्चे माइनस 3y हो गया, प्लस का था तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस उस साइड जाता है बच्चे तो प्लस होता है। तो कोई चीज डिवीजन में होती है दूसरी साइड जाती है तो मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हो जाता है। इस तरह से x इक्वल टू 9 माइनस 3y के मल्टीप्लाई में इस तरह से इसे बेटा हमने तीसरी इक्वेशन का नाम दिया। अब x की वैल्यू किसमें है, क्योंकि इससे निकाले तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from equation 3 equation 2। ठीक है, हमें क्या लिखना बच्चे वो लिखते हैं, इसे हटाया। 4 x की वैल्यू है बेटा 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6y इक्वल ये हटा देते हैं। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं बच्चे, इससे ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा 2 9 माइनस 3y इक्वल 18 से ऊपर क्या 9 2 18 9 3 2 6y प्लस 6y इक्वल टू, हम देख रहे हैं बेटा 6y to 6y कट गया 18 इक्वल टू। ऐसा किस कंडीशन में होता है बेटा, तब होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सिंपल। अब हम देख रहे हैं बेटा ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चे, हम सेकंड वाली इक्वेशन से y का वैल्यू इधर ले जाते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस y, इसको 1 और 2 गुणा दे दिया और 2 वाले से हमने ये सारी इक्वेशन बना। अगेन substituting the value of x from equation 3 to equation 1। क्या मिलता है हमें, हम देखते हैं 3 को उठा के किसकी वैल्यू को 1 में रखना है, 4 प्लस y प्लस 1 4 प्लस 2y इक्वल टू 14 रखिए, प्लस का इधर बाहर जाएगा जाके 14 माइनस 4 2y इक्वल टू 10 y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई बेटा। अब y की वैल्यू को इसमें रखते हो, अगेन लाइन आएगी सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 3। क्या मिलेगा हमें बच्चे, x इक्वल टू 4 प्लस 5 यानी कि 9, x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। देखा इसका सॉल्यूशन। अब बेटा एक और टाइप का क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड, ये दूसरा मेथड है। तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं, नाम से ही क्लियर है। तो क्या करेंगे हम x या y एक के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं बेटा। तो हम देख रहे हैं x का बनाना ज्यादा इजी है, तो इक्वेशन 1 और 2 इन्हें नाम दिया। सॉल्यूशन देखते हैं, पहले से नॉर्मली लिखेंगे फिर 1 2 नाम देंगे बेटा। सॉल्यूशन बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है और 1 शॉट में बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं अलग से लिखूं।
तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई, बन जाएगा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फिर इक्वेशन फिर इसको हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 3 को हमने माइनस किया बेटा 2 से, इससे अप्लाई करें 2x plus 2y is equal to 10 and 2x minus 3y is equal to 10। माइनस करने बेटा नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, ये कट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया प्लस का 5y is equal to 6 माइनस 1 y के लिए हमें बचे 6/5। अब y की वैल्यू आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाले में करते हैं, लाइन लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग value of y in equation 1 we get क्या मिलता है बेटा, वैल्यू रखने से हम ऊपर देखते हैं x की जगह x प्लस की जगह 6/5 इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 क्या बचते, हम देखते हैं बेटा x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। इस तरह से बच्चे ये दो मेथड बुक में गिवन है और हमने दोनों तरीके से कर लिया। अभी भी आपको कोई डाउट रह गया इस चैप्टर में, कोई क्वेश्चन हो बच्चे, उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट पे ही हमारी वीडियोस बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।